मिस्र में उस समय फिरौन का शासन था जो बहुत क्रूर था। उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि एक बच्चा उसका तख्त उखाड़ देगा, इसलिए उसने बनी इज़राइल के नवजात बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया। इसी बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत योकाबिद अपने नवजात बेटे की जान बचाने के लिए चिंतित थीं। अल्लाह ने उन्हें इल्हाम दिया कि वे अपने बेटे को एक लकड़ी की टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दें। भारी मन से लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते हुए योकाबिद ने मूसा को नरम कपड़े में लपेटकर टोकरी में रखा और नदी में छोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत से वह टोकरी नदी के किनारे फिरौन के महल के पास जा पहुंची। फिरौन की पत्नी हजरत आसिया, जो एक नेक और दयालु महिला थी, ने नदी में बहती टोकरी देखी। जब उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा मूसा दिखाई दिया। आसिया का दिल बच्चे के लिए पिघल गया। उन्होंने फिरौन से गुजारिश की कि इस बच्चे को गोद लिया जाए। फिरौन, जो बच्चों को मारने का हुक्म दे चुका था, अपनी पत्नी की बात मान गया और मूसा को महल में जगह मिल गई। अल्लाह ने योकाबिद को यह भी इल्हाम दिया था कि उनकी बेटी हजरत मरियम टोकरी का पीछा करे। जब मूसा को महल में लाया गया तो वह किसी और की दूध नहीं पी रहा था। मरियम ने सुझाव दिया कि एक दाई ढूंढी जाए। अल्लाह की कुदरत से मूसा की असली माँ योकाबिद को ही दाई के रूप में बुलाया गया। इस तरह मूसा अपनी माँ के पास वापस आया और वह उसे अपने घर में दूध पिलाने लगी, बिना किसी को बताए कि वह उनकी असली माँ है। यह कहानी अल्लाह की रहमत और कुदरत को दर्शाती है, जिन्होंने मूसा को फिरौन के महल में उसी के दुश्मन के घर में सुरक्षित रखा और उनकी माँ को उनके करीब पहुंचाया। यह कुरान में सूरह अल-क़सस 28:7-13 में विस्तार से वर्णित है।